आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पे। बहुत सी पेशरफ जो है वो हो रही है। एक तो ये कि PTI के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं आर्मी सरबराह के ख़िलाफ़, जो कि अगर वाकई दुरुस्त है तो अफसोसनाक है, लेकिन अगर ये सिर्फ इल्ज़ाम है तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह चीनी कौंसल जनरल ने इस बात की तरदीद की है कि CPAC को पिछली हुकूमत के दौर में रोक दिया गया था। और पीपल्स पार्टी और पीपल्स मुस्लिम लीग नून की जो दुबई में मीटिंग हुई आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की, उस पर मौलाना फजलुर रहमान कुछ खुश नहीं है। उन्होंने अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसी तरह जब कोरोना था तो हुकूमत ने उस वक्त की PTI की $3 अरब बिलासूद बिजनेसमैन को दिए थे ताकि वो अपना कारोबार डूबे ना, माशी तरक्की चलती रहे। तो इल्ज़ाम लगाया गया मौजूदा हुकूमत के दौर में कि शायद इसमें कोई करप्शन हुई है, तो तफसीलात स्टेट बैंक से मांगी तो स्टेट बैंक ने वो तफसीलात मुहैया कर दी, और लेकिन ये कहा कि हम वो नाम नहीं दे सकते, उसके लिए आपको इन कैमरा जो है बातचीत करनी पड़ेगी। इस पर मिफ्ता इस्माइल का कुछ बयान आया है और IMF के वफ्द ने PTI के सरबराह से और लीडर से मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने और सदर ने पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इन तमाम मौज़ूआत पर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे, तोशाखाना पे जितना टाइम हमें मिल सका हम हारून साहब के ख़यालात जानेंगे। क्यों हारून साहब, आप तो कहते थे कि इलेक्शन शायद ना हो, लेकिन अब फ़ज़ा कुछ बनती जा रही है, कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने शायद ये कहा है कि नवंबर में होंगे। तो उसके लिए तो अगर असम्बलियाँ 15 अगस्त को टूट जाती हैं, मुद्दत ख़त्म हो जाती है, तो इलेक्शन तो होने चाहिए अक्टूबर में। तो ये नवंबर तक बात कैसे जाएगी? पहली बात तो ये है, मैंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल करेंगे तो फिर इलेक्शन होगा। वो मसला उन्होंने हल कर लिया ना, पहले उसकी बात मैं उसके बाद में बात करता हूँ कि वो मसला कैसे हल करने की कोशिश करे। अभी हुआ नहीं है। खालिद खुर्शीद साहब से मेरी बहुत तफसील के साथ रात को बात हुई है कि कैसे ये मसला हल करेंगे, आपसे कैसे निजात पाएंगे। वो आज़ाद कश्मीर की तरह नहीं है, सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत कुछ मुख्तलिफ है, उसमें वक्त लगेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे अब भी शुबा है इलेक्शन पे कि वो, अब मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता, उस वक्त भी मैंने कहा था मेरा अंदेशा ही है, इसलिए कि क्या 2-3 महीने में, एक तो ये ना 1 महीना फालतू ले लेंगे। ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे 13 या 14 अगस्त को, 10 अगस्त को भी तोड़ सकते हैं। उसकी क्या वजह? उसके ताकि 90 दिन मिलेंगे, वरना तो अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। और असम्बली तोड़ दी जाए तो 90 दिन में होते हैं, ताकि लंबी कैंपेन चला सकें। मुझे शुबा है कि 90 दिन में PTI की बस हाथ लपेटी जा सकती है। अगर एक नई कैंपेन उन्होंने शुरू की है, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ ये नहीं कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही, ये कहा है कि उन्हें ये कत्ल करने की धमकी दी है, प्लानिंग। अच्छा, हाँ। वो प्लानिंग की है। सवाल ये है कि जब इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया जाए, मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया जाए मैं फ़लाँ साहब को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसकी कोई एविडेंस भी देनी चाहिए। वो एक अखबार नवीस ने अमेरिका में एक वाक़े का जिक्र किया कि 68 में वो मौजूद है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं उस वक्त अप्रेंटिसशिप कर रहा था जर्नलिज्म में। 68 में वो मुझसे कुछ सीनियर हैं 2-3 साल। तो पेशावर के जलसे में अयूब खां पे गोली चलाई गई और वो गोली उन्हें लगी नहीं, वो झुक गए। तो उन्होंने कहा उस दिन हुकूमत ख़त्म हो गई थी। अब ये जाहिर है कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत से गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उस पर कोई गैर संजीदा वो दिए होंगे मैसेजेस, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ज़ाहिर दिए होंगे। तो उसको PTI से मंसूब करना और फिर PTI के सरबराह से मंसूब करने के लिए कोई एविडेंस देनी चाहिए। तो लेकिन वो तो आपको पता ही है जो हमारी सियासत का हाल है। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन अहम नहीं है, कशीदगी ख़त्म करना है हमें। ये नहीं, इलेक्शन तो होने ही चाहिए और होंगे ही, लेकिन कशीदगी ख़त्म करना ज़्यादा अहम है। तो कोई ज़ाब्ता अखलाक हो, कोई चीज़ तय हो। इसलिए कि इन हालात में अगर इतनी ही कशीदगी रहती है तो इलेक्शन हो भी जाएं तो स्टेबिलिटी कैसी आएगी, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो माशी तरक्की कैसे होगी। तो IMF के जो वफ्द ने मुलाकात की तमाम सियासी जमातों से, तो इसका मतलब तो ये है कि वो समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों तो पाकिस्तान की माशी बहाली का अमल हो सकता है। इससे भी ज़्यादा वो ये चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम हो। अगर जो ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया
और गालिबन इसलिए ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की चीनी वज़ीर ख़ारिजा कर चुके थे, तो ज़ाहिर है कि अगर वो ठीक वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो ये मौजू नहीं था। तो ऐसा लगता है कि उसकी पैरवी कर रहे हैं, मगर ये कि उसमें मैसेज यही है। अब उन्होंने क्या कहा है, $1 बिलियन है इस हुकूमत के लिए, यानी ज़ाहिर है 100 दिन रहते हैं, नहीं 1 महीना रहता, 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे ना, ये हुकूमत। हाँ, नहीं निगरान हुकूमत आ जाएगी। अच्छा, जी 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 सॉरी जी। और निगरान हुकूमत इन्हीं की होगी ना, तो वो उसके लिए हैं अपना निगरान हुकूमत के लिए है $1 बिलियन और $1 बिलियन है आने वाली हुकूमत के लिए। अब आने वाली हुकूमत में इमरान खान भी तो आ सकते हैं ना, उनके ख्याल में नामुमकिन नहीं है ये। तहरीक इंसाफ आ सकती है जी, तो तहरीक इंसाफ भी आ सकती है, तो वो इसलिए वो उससे मिले, फिर वो इसलिए भी मिले कि वो पॉपुलर पार्टी है, और इसलिए भी मिले कि भाई वो इसकी मुखालफत ना करें, और उन्होंने अपना कर दिया। यानी ठीक उस मौके पे जब वो उसकी हमायत कर रहे हैं IMF के लोन की, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी रहे, तो दूसरी तरफ से ये कंपेन की जा रही है। देखिए, हदफ एक है, तरजीह नंबर 1 कि अपनी PTI की बसात कैसे लपेटी जाए। अगर तो ये लपेट ली गई और ये इस काबिल हो गए, इतने लोग तो निकल गए हैं, ये निकल गए, वोटर नहीं ना निकलता वोटर नहीं निकल, बात ये है, तो वोटर घर बैठ जाएगा, उसे डरा धमका। या आपका ख्याल है ना बैठ जाएगा, और उनका ख्याल है कि बैठ जाएगा। अब जरूरी तो नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। कहते हैं 20 सीटें मिलेंगी। नहीं, कैसे कहते हैं, उसकी कोई दलील, हर चीज जब कोई दावा किया जाता है तो दावे के साथ दलील होती है ना, वो दलील कहाँ है? अब तो आपस में भी लड़ रहे हैं फजलुर रहमान, करीम। मैं अर्ज सुनो ना, जो ताज़ा सर्वे हो रहे हैं उसमें उनके वोट बढ़ गए हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ गए। कुछ दिन में एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे से, चूंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने जो सर्वे किया, GT रोड पे PTI के वोट 80%। 80 ये कुछ दिन में वो नशर होता है, या मुमकिन ना ही नशर हो। तो बहरहाल जो सर्वे करने वालों ने वाज़े अल्फाज में ये बताया है। अच्छा, ठीक है, मैं उनसे इजाज़त नहीं ली, वरना मैं उसका नाम लेता, और अच्छा नहीं है कि एक बड़े अदारे का नाम लिया जाए, जैसे कारकुन अभी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वोटर के बारे में हम नहीं कह सकते, मायूसी तो उसमें है, बददिली तो है, लेकिन अगर ये है कि वो इस बददिली के बावजूद वोट डालने के लिए जाता है, मोटिवेट हो जाता है, या उसकी बड़ी तादाद हो जाती है, तो फिर क्या होगा? नवाज शरीफ कह रहे हैं वज़ीर आज़म बनेंगे, अलीम खान वज़ीर आला बनेंगे पंजाब के। ओहो, बन जाए, बतेरे ऐसे वज़ीर आज़म बनते रहे। जहांगीर तरीन अपोजिशन लीडर होंगे। अब सुना ना, वो तो गुजारिश ये है कि अलीम खान बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ, इसमें क्या है? अच्छा, आप भी बनना चाहते हैं? किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं, वो तो जब मैं फैसला करूंगा फिर आपको बता दूंगा। वज़ीर आला, हम 2 वोट पक्के हैं ना, हम 2 वोट डालेंगे लाज़िम। वज़ीर आला बनना चाहते हैं, वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, मगर मसला तो ये है कि वो सीटें कहाँ से मिलेंगी? हाँ, जितना केक हो उतना ही हिस्सा मिल सकता है ना। ये मिला जुला के कैमरामैन और आप, हम सब 8 आदमी हैं यहाँ पे, 7 आदमी हैं, तो केक का जो साइज होगा वही उसी के 1990 में मिल गई थी। नहीं, एक मिनट, सीटें हैं कितनी? अगर वो मांग रहे हैं 30 सीटें जहांगीर तरीन साहब नेशनल असम्बली की, और सूबाई की कितने मांग रहे हैं, तो वो कोई 90 के करीब शायद। हाँ, तो वो कहाँ से दें? नून लीग 5 देना चाहती है। नून लीग 5 देना चाहती है, और ये पेशकश उन्होंने की है कि जहांगीर तरीन, अली तरीन, अपना अलीम खां और इसाक खाकवानी, नेमान लंगड़ियाल, इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ेंगे। उन्होंने ओन चौधरी के लिए मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मुश्किल है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ से जो लोग हैं, अब वो राजा रियाज को तो टिकट देना है ना जी। हाँ, चाहे उनका हारना। अच्छा, राजा रियाज कह रहे हैं कि आजम खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। मुमकिन है बन रहे हों, लेकिन राजा राज के बयान पे हम यकीन नहीं कर सकते। मुमकिन है सही हो, मुमकिन है सही ना हो। वो तो ये तो अगर वो बन गए, उनका मिजाज ऐसा नहीं है, तो जाहिर है कि वो सबसे अहम गवाह होंगे। लेकिन वो वादा माफ गवाह बन के क्या करेंगे? मतलब ये है कि वो कहानियां घड़ेंगे या सच बताएंगे? सच बताएंगे
तो कौन सी चीज़ है जो राज है, पहले ही मालूम है लोगों को कि कहाँ कहाँ उन्होंने दुरुस्त फैसले किए, कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ सरजद हुई। तो क्या वो कहेंगे कि डैम बना के गलती की, क्या वो ये कहेंगे कि कोरोना से फाइट करके गलती की, क्या वो ये कहेंगे कि दरख्त नहीं लगाने चाहिए थे, क्या वो कहेंगे सेहत कार्ड नहीं जारी करना चाहिए था। वही गलतियां पॉइंट आउट करेंगे ना जो पहले ही पॉइंट आउट हो चुकी हैं। सिर्फ ये है कि अगर वो अपना एविडेंस दे सकते हैं, और वो तो देखो पुलिस की तहवील में एक आदमी का बयान देना बिल्कुल अलग है। इसहाक डार साहब ने नहीं दिया था, उन्होंने और तो in all मजिस्ट्रेट के details- सामने दिया था, इन ऑल डिटेल्स, एक एक अकाउंट नंबर दिया था। बाहर आए उन्होंने अदालत में कहा कि मुझसे तो जबरदस्ती लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, इसके बावजूद ठीक है जबरदस्ती लिया गया। वो जब चीजें सामने आएंगी उस वक्त उस पर राय दी जाएगी।